वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन के क्वेश्चन को, विच इज क्वेश्चन नंबर 1.35। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें कहता है, हम पढ़ लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power 5 mm of Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg pressure. ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रीड कर लिया है, मैं इसका डाटा भी लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1.35। चलिए, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज, हमें हेनरीज कांस्टेंट दिया है बच्चों यहां पर, जो कि है हमारे पास 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और मिथेन हमारा यहां पर मॉलिक्यूल है या सॉल्यूट है, जिसके बारे में बात चल रही है हमारी। ठीक है, फर्दर ये बोलता है सॉल्युबिलिटी निकालिए मीथेन की। अगर हमारे पास प्रेशर गिवन है 760 mm ऑफ Hg का, ठीक है, तो हमें बोला गया है सॉल्युबिलिटी निकालिए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको। यहां पर हमारा जो डाटा हमें गिवन था हमने तो लिख लिया, बट आपके पास इसमें पहली लाइन में एक स्टेटमेंट कहता है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन, यानी कि मोलैलिटी की बात चल रही है। मोलैलिटी हो गई, कंसंट्रेशन की बात चल रही है बच्चों। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की बात चल रही है और सॉल्युबिलिटी निकालने को कहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास एक रिलेशन आता है हमारे हेनरीज लॉ का, विच इज प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो हमारे पास हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले यहां पर वो ये रहेगा हमारा, विच इज प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन मैंने यहां क्यों लिया, क्योंकि आपके पास आपके क्वेश्चन में कंसंट्रेशन के बारे में बात चल रही है और सॉल्युबिलिटी निकालने को कह रहा है। और अगर आप अपनी थ्योरी को चेक करेंगे तो यहां पर जो हम मोल फ्रैक्शन लेके चलते हैं उसको हमने रिलेट किया होता है, सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू योर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में हम मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहां पर अगर आप सॉल्युबिलिटी निकालने चाहते हैं तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, वो ही आपके पास यहां पर सॉल्युबिलिटी कंसीडर की जाएगी, सिंस हमारे क्वेश्चन में मोलैलिटी की बात चल रही है, कंसंट्रेशन की टर्म में बात चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो आपके सामने है। इसमें मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी की टर्म में ही बात कंसीडर की जाती है, तो इसलिए हम यहां पर प्रोसीड करके इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कहता है हमें कि प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो हमारे पास प्रेशर है बच्चों, प्रेशर के साथ साथ हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट है। यहां पर हमें सिर्फ इस चीज को, यानी कि मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमारे पास सब वैल्यूज गिवन है, हमने सिर्फ कैलकुलेट करना अब इसको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन KH यानी हेनरीज कांस्टेंट। प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है हमें, 760 mm ऑफ Hg, एंड हमारे पास KH की वैल्यू दी है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5। अब आपको सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी 178 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारा, क्योंकि इसमें वैल्यूज हमें सारी गिवन थी। हमें बस इस चीज का ध्यान रखना था कि यहां पर हमको सॉल्युबिलिटी निकालने को पूछा गया है, मगर जो डाटा दिया है उसमें मोलैलिटी की टर्म में बात चल रही है, यानी कि कंसंट्रेशन के बारे में बात चल रही है। तो हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करके हम आपके पास इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि यहां पर तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी कैसे। तो अगर आप इसकी थ्योरी को देखेंगे कि जहां पर आपके पास इस फॉर्मूला को समझाया गया है, जहां से भी आप इसको पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बताया जाता है कि
हम सॉल्युबिलिटी को कंसीडर करके चलते हैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो यानी कि आप जब इधर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा डिवाइड करना है, आंसर आपके सामने है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1.35 हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम, वंदे मातरम।